एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे और तबीयत मुबारक बड़ी यशाश बशाश थी। जब कभी अज़ाब की आयात आती थी तो गम उम्मत में परेशान हो जाते थे, और कभी रहमत की आयात आती तो फिर हुजूर का चेहरा पहले से भी ज़्यादा रोशन नज़र आता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आज बड़े हशाश बशाश थे तो मुझे फरमाने लगे, आयशा तेरे साथ एक बात करूँ। मैंने कहा हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, ज़रूर करें। हुजूर फरमाने लगे, तुम कभी मुझसे बड़ी राज़ी होती हो और कभी कभी ना किसी और अहलिया के पास ज़्यादा वक्त गुजारूं तो दिल में बात भी रख लेती हो। हज़रत आयशा कहती है, मैंने फ़ौरन अर्ज़ की, हुजूर मेरी माँ मुझे रोए, मैं और आपसे नाराज़ होंगी। तो फरमाया, चल सुन तो लेना पहले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो, और जब तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई बात हो ना तो पता किस तरह कसम उठाती हो। तुम कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम हो, और जब मुझसे राज़ी होती हो तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, सरकार ने बात की तो मैं आँखों से रो रही थी और लबों से हंस रही थी, और मैं अर्ज़ कर रही थी, या रसूल अल्लाह आप इतना ज़्यादा ख्याल फरमाते हैं, जुमलों का ख्याल, एहसास कि कोई क्या सोचता है क्या कहता है। हमारे अंदर तेज़ी से घरों के अंदर पूरी जंग लग जाती है, अम्मा जी की और बेगम साहबा की पूरी जंग, और दोनों ने जीतना है। मसाजिद में जंग लग जाती है। मसला सिर्फ ये है कि एहसास नहीं। अगर एहसास होने लगे फिर इंसान किसी को कुछ दे के राज़ी होता है। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं, मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया, मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल करते हुए अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। एहसास जब पैदा होता है, एहसास, फिर उसके अंदर तवानाई आती है। फिर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने में भी खुशी महसूस करता है।